जय हिंद दोस्तों। आखिर मक्का में क्यों फहराया गया तिरंगा और आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर देशवासियों ने जमकर जश्न मनाया। कई लोगों ने तो महीने भर पहले ही अपने सोशल मीडिया पर हर जगह तिरंगे की तस्वीर लगा दी थी, तो कुछ लोगों ने अपने घरों को तिरंगे से सजा दिया। खैर, भारत में रहने वाले लोगों का ऐसा करना तो बनता ही है, लेकिन हैरानी तब होती है जब सऊदी अरब जैसे कट्टर मुस्लिम देश में मौजूद सबसे पवित्र जगह काबा में तिरंगा फहराया जाए। जी हाँ, सुनने में आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यह बात 100% सच है। अभी हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी तो आप पूरे तरीके से दंग रह जाएंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं ये सारे मामले के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए। आजादी के 78 साल पूरे होने की खुशी में हर कोई जश्न मना रहा है, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुसलमान। हर किसी के घर में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर से लिखिए। स्वतंत्रता दिवस के इस खास उत्सव में देशभक्ति का रंग जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रहने वाले हर एक शख्स से ये अपील करी कि वो अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान को दिखाते हुए न केवल अपने घरों में तिरंगा लहराएं, बल्कि अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर भी तिरंगे की तस्वीर लगाकर दुनिया को ये दिखा दे कि भारतीयों के अंदर कितनी देशभक्ति भरी पड़ी है। और इसी वजह से उन्होंने खुद भी अपने हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर लगाई। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की ये बात 100% एकदम सही है। हर किसी को इस खास अवसर पर अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाना जरूर चाहिए और ये हमारा हक भी है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई कुछ अच्छा करना चाहे तो उसे बुरा कहने वाले 4 लोग सामने खड़े जरूर होते हैं, और ऐसा ही मामला सामने देखने को आया। मोदी जी ने जैसे ही सोशल मीडिया के अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर लगाने को कहा, उसी के बाद में तुरंत ही विपक्ष पार्टियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए मोदी जी और देश को प्यार करने वाले लोगों ने तुरंत तिरंगे की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा दी। अब एक तरफ तो देश में रहने वाले नेता आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सऊदी अरब एक कट्टर मुसलमान देश है और यहाँ पर मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह काबा मौजूद है, जहाँ पर सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज यात्रा करने के लिए जाते हैं। यहीं से एक तस्वीर सामने आई जिसमें 2 बच्चे काबा शरीफ के सामने अपने हाथों में तिरंगा पकड़े हुए खड़े हैं। जैसे ही ये तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई, इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और फिर इसी तरह की कई सारी तस्वीरें लगातार सामने आती रही, जिन्हें देखकर लोगों को काफी हैरत हुई। सबसे ज्यादा मुंह तो उन लोगों का फटा रह गया जो धर्म और जाति के नाम पर दंगा करने में लगे रहते हैं। जहां मुसलमानों की देशभक्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते रहते हैं और बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वायरल होती है जहां राष्ट्रीय गान चलते मुसलमान खड़े नहीं होते, तिरंगे के सामने अपना सर नहीं झुकाते, वगैरह वगैरह। लेकिन अब लोग इन तस्वीरों पर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये वही असली मुसलमान हैं जो देश के किसी भी कोने में चला क्यों ना जाए, अपने देश की मिट्टी को नहीं भूलते। तो कुछ लोगों का कहना था कि हर एक मुसलमान अगर इस तरह देशभक्ति दिखाने लग जाए तो भारत में जाति और धर्म के नाम पर दंगे होने ही बंद हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई एक सिंगल तस्वीर नहीं है जिसे हम नजरअंदाज करें, बल्कि इंटरनेट पर इस तरह की तस्वीरें भरी पड़ी हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये पहली बार नहीं है जब मक्का में जाकर किसी भारतीय ने अपना तिरंगा लहराया हो। इससे पहले भी मुस्लिम भाइयों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी तिरंगे के रंग में रंगा जा चुका है। असल में वहां भारतीयों की इतनी ज्यादा आबादी है कि उन भारतीयों को घर जैसा महसूस कराने के लिए वहां की सरकार ने बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराया था। और जब जब भारत में कुछ बड़ा होता है, बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है, जिससे ये बात पता चलती है कि हमारे देश भारत का नाम, उसका मान और सम्मान दूसरे देशों में कितना ज्यादा है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि जहां एक तरफ दुनिया भर में रहने वाले भारतीय अपने तिरंगे के गौरव को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं इस देश में रहने वाले राजनीतिक दलों के लोग राष्ट्रवादी बनने की आड़ में अलग ही जंग लेकर बैठे हैं। कुछ लोगों को हर घर तिरंगा फहरा कर आजादी महोत्सव मनाने का ये अंदाज पसंद नहीं आया और वो इसका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आजादी
आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर इतना बड़ा जश्न मनाना गलत है या सही, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर से बताएं। हमें तो लगता है कि जो अपनी संस्कृति को व्यक्त करते हुए अपना राष्ट्र प्रेम, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो, जाति का या समुदाय का ही क्यों ना हो, वो इस तरीके से अपना राष्ट्र प्रेम दिखाना चाहता है तो वो सच्चा भारतीय है। यही वजह है कि ये महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि दिन रात मेहनत करके कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके भारत को एक ताकतवर देश बनाया जाए। इस अमृत महोत्सव का खास मकसद हमारे देश के युवा वर्ग लोगों का अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने का है, जिन्हें आगे चलकर देश का नाम रोशन करना है। हमारा भारत युवाओं का देश है, जहां आधे से ज्यादा लोग 30 साल से भी कम उम्र के हैं। ऐसे में ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या तक उनकी संस्कृति का कल्चर पहुंचाया जाए, ताकि वो आगे चलकर इसे और बड़े मुकाम पर ले जाएं। इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवा लोगों की है। ऐसे में देश की ऐसी नई पीढ़ी को देश के इतिहास से जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो इसे वर्तमान से जोड़कर भविष्य तक ले जाएं। और आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा यही मकसद है। इस महोत्सव में कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जहां सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं। तभी तो अमेरिका के बोस्टन में भी आजादी की वर्षगांठ मनाए जाने की तैयारी जोरों शोरों से हुई, जिसमें कुल 32 देशों ने भाग लिया, जहां भारत और अमेरिका का 200 फीट लंबा झंडा लहराया गया। और इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मैसाचुसेट्स के गवर्नर चार्ली बेकर ने तो 15 अगस्त को भारतीय दिवस मनाने की घोषणा ही कर दी। ऐसे में आप सोच सकते हैं, जब दूसरे देश के लोग भारत के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो भला भारतीय लोग अपने ही झंडे का सम्मान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। वैसे तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन इसके कुछ अपने फायदे भी हैं। उदाहरण के तौर पर आप चाइना को ही ले सकते हैं। कैसे चाइना अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या का इस्तेमाल करके खुद को एक प्रोडक्शन हब बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने कभी भी दूसरे देशों की चीजों को प्रमोट नहीं किया, बल्कि अपने ही देश और अपने ही देश से जुड़ी हुई चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। तभी तो फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक ये सारी चीजें चाइना में इस्तेमाल नहीं की जाती। ये सब कुछ वहाँ पर बैन है। वहाँ के लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए चाइनीज एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि चाइना की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हम हमारे देश के कल्चर और हमारी खासियत को लेकर आगे जाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आने वाले समय में चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं और दुनिया में मजबूती के साथ खड़े होकर किसी भी देश को टक्कर दे सकते हैं। बस जरूरत है तो एकजुट होकर देश का साथ देने की। जहां मौका मिले अपने देश का नाम ऊंचा करने की पूरी कोशिश कीजिए। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर से लिख दें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।